Good morning students. Welcome to online teaching session of Academic World School बेमेतरा। मैं पंकज कुमार गुप्ता, हिंदी शिक्षक। आज कक्षा 12वीं के अंतर्गत अलंकार विषय पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूँ। इस जानकारी से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी पुस्तिका और लेखनी लेकर बैठें ताकि इस विषय पर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाई दे आप उसे लिखते चलो। विद्यार्थी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अलंकार के विषय में बहुत ध्यान से पढ़ा था और हमने अलंकार पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की थी। हम आगे बढ़ने से पहले प्रारंभ के 2-3 मिनट में पिछली बातों पर गौर कर लेते हैं जिसे हमने समझा था। सबसे पहले हमने अलंकार का अर्थ जाना था, तो हमने अलंकार का अर्थ देखा था शोभा, सौंदर्य या चमत्कार। अर्थात जब किसी काव्य में या कविता में उसकी सुंदरता बढ़ती है, सौंदर्य का बोध होता है, शोभा बढ़ती है या फिर चमत्कार उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, तब वहां अलंकार होता है। अलंकार की परिभाषा में हमने देखा था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अर्थात जिनसे भी काव्य की सुंदरता बढ़ती है, काव्य में निखार आता है, वो अलंकार कहलाता है। इसके बाद हमने अलंकार के प्रकार देखे थे। तो हमने अलंकार के 3 प्रकार देखे थे: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये 3 प्रकार में हमने अलंकारों को विभाजित किया था। फिर हमने शब्दालंकार की परिभाषा देखी थी कि काव्य में जब शब्द के आधार पर सौंदर्य उत्पन्न होता है, सौंदर्य का बोध होता है या फिर चमत्कार होता हुआ दिखाई देता है, वहां शब्दालंकार होता है। इसके पश्चात हमने शब्दालंकार के भेद देखे थे। तो शब्दालंकार के हमने 5 भेदों को जाना था: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और अन्य अलंकार। तो हमने शब्दालंकार के पहले भेद अनुप्रास अलंकार पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या होता है। जब वर्णों की आवृत्ति हमें बार बार दिखाई देती है, तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके पश्चात हमने अनुप्रास अलंकार के भेदों को विस्तार से समझा था, जिसमें हमने छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, उसके उदाहरणों को समझा था। तो अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का पहला भेद था। आज हम शब्दालंकार के अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आज यमक अलंकार की परिभाषा व उसके उदाहरण देखेंगे जो कि शब्दालंकार है। उसके पश्चात हम श्लेष अलंकार की परिभाषा देखेंगे, उसके उदाहरण को समझेंगे। फिर हम वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा व उदाहरण को जानेंगे। इस प्रकार यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार ये सभी शब्दालंकार के भेद हैं, प्रकार हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम अलंकार के प्रकार में यमक अलंकार होता क्या है। तो यमक अलंकार पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यमक अलंकार, यमक अलंकार, मैं इसकी परिभाषा और पहले कुछ उदाहरण बोर्ड पर लिख देता हूं, फिर हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। परिभाषा, परिभाषा में हम सब देख सकते हैं कि जिस प्रकार
वर्ण की आवृत्ति, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य, बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति होती है, एक शब्द की आवृत्ति होती है, और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, अलग या भिन्न होता है। तो इस तरह से यमक अलंकार की परिभाषा हम समझ लेते हैं कि जिस प्रकार हमने अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति को बार बार होते देखा था, उसी प्रकार यमक अलंकार में वर्ण के स्थान पर शब्दों की आवृत्ति होगी, और हर बार शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होगा। इस प्रकार वह यमक अलंकार होता है। इसके हम 3-4 उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ठीक, तो विद्यार्थियों, इन 3 उदाहरणों के द्वारा हम यमक अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम यमक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं, ताकि हम उसके उदाहरणों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकें। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि अनुप्रास का अर्थ है अनु और प्रास, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। परंतु यमक अलंकार में वर्णों की आवृत्ति के स्थान पर शब्दों की आवृत्ति होती है, और हर बार उस शब्द का भिन्न अर्थ होता है, अलग अर्थ होता है। इसीलिए वह यमक अलंकार कहलाता है। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय। वा खाए बौराए। वा खाए बौराए जब पा बौराए। अर्थात कनक कनक ते
धातु, दोनों के बारे में मैं आपको समझा दूं। सोना एक स्वर्ण धातु है जिसके आभूषण बनते हैं, और दूसरा कनक धतूरा एक फल है जो शिव जी को अर्पित किया जाता है, उन्हें चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ प्रकट हो रहा है वो समझ लेते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। मादकता, मादकता यानी होता है नशा, मादकता यानी नशा, अधिकाय यानी बहुत अधिक। सोने में और धतूरे में बहुत अधिक नशा है, बहुत मादकता है, इतनी मादकता है जिसका कुछ कहना नहीं। तो अर्थ ये निकल रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह बौराए जग, अर्थात संसार के लोग इसको खाते हैं, अर्थात धतूरे का सेवन करते हैं, तो वो बौरा जाते हैं, अर्थात पागल हो जाते हैं। और दूसरा सोना कनक जो इसको पा जाता है, अर्थात जिसे इसकी प्राप्ति हो जाती है, बहुत अधिक प्राप्ति हो जाती है, वो भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। अर्थात कनक कनक की यहाँ पर जो आवृत्ति हो रही है उसके अर्थ कुछ इस तरह से है जो मैंने आपको समझाया। दूसरा उदाहरण हम यमक अलंकार का देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शब्दों की आवृत्ति हो रही है वो है घटा घटा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार घटा शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ यमक अलंकार। अब हम इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। काली घटा अर्थात बादलों का छाना, काले काले बादल का छा जाना, उसको कहते हैं काली घटा। का घमंड घटा अर्थात यहाँ पर घटा का तात्पर्य है कम होना, समाप्त होना। अर्थात काली घटा छाई और तुरंत उसका घमंड कम हो गया, समाप्त हो गया, अर्थात जो बादल छाए हुए थे वो चले। तो इस तरह से काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर 2 बार घटा शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसके अर्थ में भिन्नता नजर आ रही है, इसीलिए यह यमक अलंकार है। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेर, बेर 2 बार ये शब्द की आवृत्ति हुई है, दोनों बार इसके भिन्न अर्थ हैं, इसीलिए यह यमक अलंकार है। हम समझ लेते हैं कि कैसे ये दोनों शब्द के अर्थ भिन्न हैं। देखिए 3 बेर अर्थात 3 बार। इस बेर का मतलब है समय, और 3 बेर अर्थात इस बेर का मतलब है फल। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर अर्थात वो 3 बार, समय की ओर इशारा किया जा रहा है कि वो 3 बार खाती थी। क्या खाती थी? 3 बेर के फल खाती थी। तो एक बेर का यहाँ पर अर्थ समय है और दूसरे बेर का अर्थ यहाँ पर फल है। तो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, अर्थात वो 3 बार खाती और 3 बेर के फल खाती। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यमक अलंकार को विस्तार पूर्वक समझा। उम्मीद है आपको अब यमक अलंकार में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो कि अलंकार का, शब्द अलंकार का तीसरा भेद है। पहला भेद हमने अनुप्रास अलंकार को जाना, दूसरा भेद हमने यमक अलंकार को देखा, और अब हम तीसरा भेद समझने जा रहे हैं जिसको हमने श्लेष अलंकार नाम दिया है, या फिर इसकी पहचान श्लेष अलंकार के रूप में की जाती है। श्लेष अलंकार का पहले मैं शाब्दिक अर्थ बता दूं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ,
चिपका हुआ या फिर चिपकना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, चिपका हुआ। अब परिभाषा इसी के आधार पर बनती है कि काव्यांश में या फिर कविता में जब कोई एक शब्द दिया रहे और उसके विभिन्न अर्थ निकले, तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मैं परिभाषा यहां पर लिखकर स्पष्ट कर दूं श्लेष अलंकार की। श्लेष का अर्थ होता है श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण भी मैं इसका लिख दूं, फिर हम इसके विस्तारपूर्वक समझेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। आपने रहीम कवि का बहुत प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गयो न उबरे मोती मानस चून। ये हमने पहला उदाहरण देखा है, रहीम जी का दोहा है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। रावण सर सरोज, रावण सर सरोज बनचारी, रावण सर सरोज बनचारी चले रघुवीर सिलिमुख। चले रघुवीर सिलिमुख। फिर तीसरा है पी तुम्हारी, पी तुम्हारी मुख बास तरंग, पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज, पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार, बौरे भौरे सहकार। तो विद्यार्थियों, आपने इस तरह से यहां पर श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, श्लेष चिपका हुआ, अर्थात परिभाषा कुछ इस तरह से निर्मित हो रही है कि जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, अर्थात शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ हमें बहुत सारे मिलेंगे, तो वहां पर यह श्लेष अलंकार होगा। पहला उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी, अब देखते हैं हम इस पानी के कितने अर्थ निकल रहे हैं। दोहे का अर्थ स्पष्ट कर दूं। रहीमन पानी राखिए, पानी, इस पानी का अर्थ है विनम्रता, विनम्रता। पानी का अर्थ है विनम्रता, कि मनुष्य को विनम्रता बनाए रखना चाहिए। बिन पानी सब
इसके बिना, विनम्रता के बिना सब कुछ शून्य है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब इस पानी का संदर्भ इस मोती के लिए क्या है, मनुष्य के लिए इस पानी का क्या संदर्भ है, और चून के लिए क्या है, ये समझ लेते हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी चमक से, मोती का अर्थ उसकी चमक से, अर्थात यहां पानी का अर्थ मोती के लिए उसकी चमक से लगाया गया है। मानव, मानव अर्थात मनुष्य, मनुष्य में पानी का अर्थ उसकी इज्जत से है। फिर तीसरा है चून। चून का दो अर्थ अलग अलग संदर्भ में देखने को मिलता है। कुछ लोग चून का अर्थ चूना से लगाते हैं, कुछ लोग चून का अर्थ आटा से लगाते हैं। तो इस तरह से पानी शब्द एक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके अर्थ हमें भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यह श्लेष अलंकार है। अर्थ को बहुत अच्छे समझ लेते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि हमें पानी अर्थात विनम्रता बनाए रखना चाहिए। बिना विनम्रता के सब कुछ सुनसान है। पानी गए न उबरे, अर्थात एक बार पानी चला गया, किन चीजों से चला गया, मोती, अर्थात मोती से उसका पानी अर्थात चमक निकल गई तो मोती व्यर्थ हो जाएगा। मानव, मानुष से अर्थात मनुष्य में उसका पानी अर्थात उसकी इज्जत नहीं है तो वो मनुष्य बेकार है। चून अर्थात चूना या आटा, यदि पानी इसमें भी ना हो तो शायद चूना और आटा अपना अस्तित्व ही खो बैठे, अर्थात इनका कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए पानी को हमेशा बनाए रखना चाहिए, अपनी विनम्रता को बनाए रखना चाहिए। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं श्लेष अलंकार में। रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलिमुख। सिलिमुख के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक सिलिमुख का मतलब होता है बाण, एक सिलिमुख का मतलब होता है बाण, और दूसरा सिलिमुख का अर्थ होता है भ्रमर, भ्रमर यानी भौरे। तो यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। शब्द है सिलिमुख, सिलिमुख के दो अर्थ निकलते हैं, एक होता है बाण और दूसरा होता है भ्रमण, इसीलिए सिलिमुख श्लेष अलंकार है। तीसरा है पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज बौरे भौरे सहकार। बौरे, जी हाँ, इस काव्यांश में हमें बौरे शब्द दिखाई दे रहा है। इस बौरे शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक बौरे आपने देखा होगा जिसको हम आम की बौर बोलते हैं। आम की बौर, चूंकि ग्रीष्म ऋतु का समय है, आप देखे होंगे कि आम के वृक्ष में बौरें आई होंगी, जिससे आम के फलों का निर्माण होता है। उस बौर में ही आम के फल उत्पादित होते हुए हमें दिखाई देते हैं, वो बौर कहलाती है। और दूसरा जो बौरे का अर्थ है वो है भौरे से। भौरे अर्थात बौरे को आम की बौर भी कहा जाता है और भौरे भी कहा जाता है। भौरे आपने देखा होगा जो फूल का रस चूसते हैं, भौरे। तो इस तरह से पी तुम्हारी मुखबास तरंग, आज बौरे भौरे साकार। बौरे शब्द के हमने दो अर्थ देखे, एक देखा हमने आम की बौर और दूसरा देखा हमने भौरे। तो इस तरह से हमने श्लेष अलंकार की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखे। अब हम शब्द अलंकार का अंतिम भेद जो कि वक्रोक्ति अलंकार है उस पर चर्चा करेंगे। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं वक्रोक्ति अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, इसका शाब्दिक अर्थ हम समझ लेते हैं पहले। वक्रोक्ति अर्थात वक्र धन उक्ति,
टेढ़ा कथन, अर्थात बात को टेढ़ी कह दी जाए, सीधी ना कह के बात को टेढ़ी कह दी जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस तरह से वक्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र और उक्ति। वक्र यानी टेढ़ा और उक्ति यानी कथन। अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा, प्रकट या फिर व्यक्त, प्रकट या व्यक्त किए कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ समझ लेना, अन्य अर्थ समझ लेना ही वक्रोक्ति अलंकार कहलाता प्रकट या व्यक्त किए गए कथन, अर्थात जब श्रोता और वक्ता के बीच बातचीत चल रही है, वक्ता जब कुछ कहता है और श्रोता अर्थात सुनने वाला उसका गलत अर्थ लेता है, विपरीत अर्थ लेता है या फिर टेढ़ा अर्थ समझ लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। हम कुछ उदाहरण से इस बात की पुष्टि करेंगे ताकि आपको यह बात और अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण लिया हमने, कौन तुम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन तुम, मैं घनश्याम, मैं घनश्याम, कौन तुम, मैं घनश्याम, तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, रानू जाओ, रानू जाओ मत बैठो, रानू जाओ मत बैठो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने 3 उदाहरण लिए हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, हे गिरिजा, हे गिरिजा भिक्षु कित गए, भिक्षु कित गए, हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, हे गिरिजा भिक्षु कित गयो बलि द्वार, हे गिरिजा भिक्षु कित गयो बलि द्वार, मांगन गयो रमा, मांगन गयो रमा। ठीक है विद्यार्थी, इन उदाहरणों को हम समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। पहले तो वक्रोक्ति अलंकार को समझ लेते हैं। वक्रोक्ति अर्थात वक्र उक्ति, टेढ़ा कथन। जब वक्ता के द्वारा कोई कथन कहा जाता है, बोला जाता है और श्रोता उसे अन्य अर्थ में लेता है, दूसरा अर्थ लेता है या उसे टेढ़ी बात समझ लेता है, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हमने देखा, कौन तुम, मैं घनश्याम, तो बरसों बीत जाए। इसको मैं समझाना चाहूंगा विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। हुआ ये कि जब कृष्ण जी दरवाजे के बाहर खड़े थे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर राधा जी विश्राम कर रही थी, तो कृष्ण जी के दरवाजा खटखटाने पर राधा ने अंदर से ही पूछा, कौन? तो कृष्ण जी ने कहा, मैं घनश्याम। कृष्ण जी ने क्या कहा? मैं घनश्याम। तो राधा जी अंदर से ही जवाब देती है कि जाके बरसों फिर यहाँ क्या कर रहे हो, अर्थात उन्होंने उसका टेढ़ा अर्थ ले लिया।
कि उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को रोको, उसे मत जाने दो, परंतु उस विद्यार्थी ने कुछ और अर्थ ले लिया। सुनिए, उसने अर्थ ले लिया रोको मत, जाने दो, अर्थात उसको रोकना नहीं है, उसको जाने दो। तो इस तरह से ये टेढ़ा कथन हो गया, टेढ़ी उक्ति हो गई, इसीलिए इसको हम कहते हैं वक्रोक्ति। एक और उदाहरण देख लीजिए, रानू जाओ मत बैठो, अर्थात रानू जाओ मत बैठो, रानू जाओ मत बैठो, अर्थात रानू तुम जाओ मत बैठो। तो यहां पर कभी कभी टेढ़ा कथन हो जाता है और इसे ही वक्रोक्ति अलंकार हम कहते हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए अंत में, हे गिरजा भिक्षु कित गयो, बलि द्वार मांगन गयो रमा। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, गिरजा अर्थात पार्वती। तो प्रसंग कुछ पुराणों का है और पुराण में यह बात कही कि एक बार लक्ष्मी जी गिरजा अर्थात पार्वती जी के पास आई और उनसे कहा कि हे गिरजा, हे पार्वती, भिक्षु कित गए। भिक्षु यहाँ पर शिव भगवान को कहा गया है, क्योंकि परिहासपूर्ण वातावरण है, हंसी मजाक चल रही है। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे गिरजा भिक्षु कित गए, अर्थात हे पार्वती जी भिक्षु अर्थात शिव जी कहाँ गए हैं, तब गिरजा अर्थात पार्वती जी जो जवाब देती है वो सुनिएगा, बलि द्वार मांगन गए रमा। रमा यहाँ पर लक्ष्मी जी को कहा गया है। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि वो तो बलि के द्वार पर मांगने गए हैं। आपको मालूम है कि आपने पुराणों में पढ़ा है कि बलि के पास भगवान विष्णु उनसे कुछ मांगने गए थे। तो यहाँ पर वो उदाहरण आया है कि उन्होंने टेढ़ी बात कह दी। भिक्षु यहाँ पर शिव जी को कहा गया है, लेकिन पार्वती जी ने लक्ष्मी जी के पति अर्थात विष्णु जी के विषय में बात कह दी कि वो तो बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तो ये सारा उक्ति टेढ़ी होती है और टेढ़ी उक्ति को ही वक्रोक्ति कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज जो हमने बात पढ़ी और देखी वो आपके समक्ष रखी गई। आपको शब्द अलंकार में अब शायद कोई भी मुश्किल का सामना न करना पड़े, आप शब्द अलंकार को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिन बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की वो सुन लेते हैं। हमने अलंकार का अर्थ और उसकी परिभाषा देखी। अलंकार के प्रकार में हमने शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार का अध्ययन किया। फिर हमने यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पर चर्चा की। श्लेष अलंकार की परिभाषा व उदाहरण देखा हमने। फिर हमने वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा व उदाहरण। तो इस तरह से आज की सभी बिंदुओं को हमने यहाँ पर विधिवत समझा। अब इसी विषय पर आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, जो कि कैंपस केयर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप ERP में उस गृह कार्य को देखें और 2 से 3 दिनों में इस गृह कार्य को उचित विधि से संपन्न करें। धन्यवाद।